वेलकम बैक बच्चों। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। अ कार्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्किल। देखिए इसमें हमें माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों निकालने हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे गिवन क्या है ये लिखेंगे। हमें गिवन है आर गिवन है 15 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है 60 डिग्री। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको थीटा जब 60 हो तो पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 वैल्यू सॉल्व कराई थी। अगर याद हो हम डायरेक्टली क्योंकि यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए एरिया पहले हम यही निकलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फार्मूला लिख लीजिए आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। जनरली हम यही एनसीईआरटी फार्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर थीटा 60 और 90 के ही क्वेश्चन आने हैं। रिपीट आप लर्न कर लीजिए 15 इंटू 15 और इसकी वैल्यू जो इस पूरे की 60 डिग्री की वैल्यू होती 7.628 बाई 84। तो हम यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस का टर्म है ये। हम जनरली ये चीज़ें लर्न करते हुए सीखते हुए चलेंगे यहाँ से कि ये वैल्यू अगर लर्न होगी तो हम क्विक आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इससे ये कट जा रहा है, 3 से ये कट गया, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अगर ये 4 से कट रहा है 4 7 जा देख लीजिए कट रहा है ये, 4 1 जा 4, 4 6 4 9 जा 36 और फिर 0 4 7 जा। ठीक है, 7 से कोई भी वैल्यू कटेगी नहीं। तो ये आप केवल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। ये आ गया 75 इंटू 15 5 जा 75 इंटू 1.907 बाई 7। तो इस तरह से आप इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट के आंसर में ये आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी रिजल्ट आ जाए 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसमें पूछा है मेजर सेगमेंट, तो या तो हम मेजर सेगमेंट के लिए सेम फार्मूला लगाएं, एंगल चेंज करें। एंगल ये 60 डिग्री है तो मेजर का एंगल हो जाएगा 360 माइनस 60, तो दैट इज़ 300 डिग्री। अब 300 डिग्री के लिए आपको साइन थीटा पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो देखो हम क्या करेंगे। हम इस वैल्यू को ध्यान रखना है कि हमारी ये जो सॉल्यूशन वैल्यू आई थी 75 इंटू 1907 बाई 7, यानी इसका आंसर आप जो भी गेट करेंगे वो आप लिखेंगे। फिर आप एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की अगर बात करें, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो देख सकते हो एक ये सर्किल है। इस सर्किल में अगर ये 60 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट हमारा यहाँ से मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो बाकी का बचा सेगमेंट जो होगा वो मेजर सेगमेंट होगा। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है, इसका हम निकाल चुके हैं, तो इसका सिंपली हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल यानी पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हम फार्मूला लिख देंगे यानी वैल्यू रख देंगे सिंपली और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बस अब सॉल्यूशन करना रह गया। हमारा एरिया ऑफ सर्किल क्या है, पाई आर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ यूज होगी क्योंकि आर की वैल्यू 15 7 से डिवाइडेड नहीं है। तो इसका जो भी कंक्लूजन आएगा मल्टीप्लाई करिए और इसके रिजल्ट में यानी ये 75 इंटू 1.907 ये आपका रिजल्ट था बाई 7, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिंपली यू कैन गेट योर आंसर। ओके, नोटेड डाउन प्लीज। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कार्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे। सस्टेन एंड एंगल थीटा जो है वो 120 डिग्री है। बस दो चीज़ें हमें नेसेसरी हैं, एक तो रेडियस पता होनी चाहिए, दूसरा थीटा पता होना चाहिए। ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया थीटा 120 होने की वजह से। अब इसमें एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना है, तो सिंपली हम एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट आप इसको कट कर सकते हैं इस ईयर के लिए कम से कम। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब साइन 120 अगर नहीं पता किसी को, अब यहाँ क्योंकि थीटा रखने नहीं, तो साइन 120 को
आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, और इस तरह से ये 90 प्लस 30 के फार्मूले से ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस 30 बन जाएगा। तो कॉस 30 की जो वैल्यू ये पॉजिटिव ही रहेगी, √3/2 होती है। तो यहाँ पर भी हमारी साइन थीटा यानी साइन 120 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। अब देखिए इसमें आर की वैल्यू रखते हैं, आर है हमें 12, तो 12 इंटू 12 पाई 22/7, थीटा 120, 360 माइनस √3/4। डायरेक्टली हम इसको यूज कर लिए हैं। 12 3 जा ये कम्प्लीटली कैंसिल हो गया, 12 इंटू 12। आगे अगर हमें इसके क्वेश्चंस बोर्ड में मिलते तो हम इसकी भी वैल्यू आपको लर्न करा सकते थे, लेकिन अब आपको लर्न नहीं करना। 7 3 जा 21, 4 जा 84, यहाँ भी एलसीएम आएगा। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88, और यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो 21 इंटू √3। अभी पीछे हमने क्वेश्चंस में कुछ में मल्टीप्लाई ये दिखाया था आपको, तो ये 36 पॉइंट समथिंग कुछ आया था। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे। जिनको भी सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो तो देखिए कैसे करोगे। 12 से ये कट गया, 7 जा, बाकी नहीं कटेंगे, तो ये 12/7 एज इट इज़ लिख दीजिए। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, और 4 67, 6 21 7 जा 147, 147 6 153, 15 21 1 जा 21, और 15 36। तो 36 पॉइंट ये आ गया। इसको 88 से माइनस करना है, तो ये हम जब माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये हम माइनस करने पर बचेगा 8, 10 में से गए, 9 में से 2, 6। ये वही आया है जो उसमें आया था आपका 60 डिग्री में। यहाँ बस केवल चेंज हो गया, यहाँ क्योंकि 88 है उसमें हमारा चेंज था। तो ये देखिए यहाँ से 7 में से 6 गए 1, और यहाँ बचे 5, 51 पॉइंट, ये हमारा समथिंग आंसर हो जाएगा 51.628/84 आ रहा था, लेकिन 84 इससे कट चुका है। तो हमारा लर्न करना चाहो, कोई भी बच्चा अगर लर्न करना चाहे 120 के लिए सॉल्यूशन होता है, लर्न कर सकता है। तो ये देखिए 12/7 इसमें हम रख देंगे 51.628, और बाई इसमें 7 बच रहा है। अगर ये 7 से डिवाइडेड हो तो चलेगा। 7 7 जा 49, बचे 2 26, 7 3 जा 21, 5 7 7 जा 49, 3 नहीं कटेगा। तो इसको सिंपली आप पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर ये 7 7 जा 49 का इसमें डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर। एक फील्ड है, इसके एक कॉर्नर से एक हॉर्स को एक किसी पेग से मान लीजिए बांध दिया जाता है, और इसमें रोप की लेंथ दी गई है कि ये स्क्वायर शेप का हमारा एक फील्ड है, ग्रासी फील्ड है। इसमें 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर, ये जो स्क्वायर है ये 15/15 का है। इसमें 5 मीटर के रोप से किसी हॉर्स को वन कॉर्नर में इसमें टाइड किया गया। तो जनरली जितनी लेंथ होगी इस रोप की, यहाँ से एक क्वाड्रेंट ये दिख रहा होगा बन रहा है, तो इसकी जो रेडियस है ये 5 गिवन है, इसकी जो साइड है वो 15 गिवन है, यानी ए हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, आर गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। अब इसको जब इसमें टाइट किया गया तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा है, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। पहला पार्ट, एरिया ऑफ द फील्ड वेयर हॉर्स कैन ग्रेज। ओके, तो हॉर्स इतने ही रीजन में आपको दिख सकता है कि इस रीजन में ही वो ग्रेजिंग कर सकता है। अगर थीटा देखें तो स्क्वायर का एंगल 90 होता है, अगर ज़रूरत हो तो आप थीटा की वैल्यू 90 रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर एरिया ऑफ, ये बन रहा है कॉर्नर से क्वाड्रेंट, तो आप पहचानिए इसको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला लगा दीजिए। और आपने सीखा है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से सिंपली क्या केवल हमें आर की वैल्यू रखनी है 1/4 3.14, आर की वैल्यू 5 इंटू 5। ओके, आर 5 है। यहाँ हमने ये वैल्यू 3.14 जानबूझ करके रखी, 22/7 नहीं रिप्लेस करेंगे। ओके, तो देखिए इसको हम कट करेंगे, 4 7 जा 28, बचे 3, 4 8 जा 32, और 5, ये आपका 25 से मल्टीप्लाई होकर के इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट आंसर। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहे हैं, आप मल्टीप्लाई सेल्फ करेंगे।
इसके बाद में इसमें सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है, इफ द इंक्रीज ऑफ ग्रेजिंग एरिया, फाइंड द इंक्रीज ऑफ ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। यानी इस बार अब क्या किया, इसको हम रखेंगे। इस बार ये किया गया कि ये जो रोप है जो पहले 5 था वो अब 10 का कर दिया गया। तो ये जो रीज़न बना, कह रहा है कि अब कितना इंक्रीज्ड एरिया होगा, इस फिगर में आपको बताना है कि कितना इंक्रीज्ड एरिया होगा। तो सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है इंक्रीज्ड एरिया, ठीक है, यानी पहले जितना ग्रेजिंग एरिया था उसके बाद अब कितना बढ़ गया। तो आप देखिए ये इस तरह के ये और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अगली एक्सरसाइज में और यहाँ भी देख सकते हो। ये एक दो तरह के सेक्टर बन रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का, या क्वाड्रेंट कह सकते हो, ये आउटर सेक्टर बन रहा है और ये इनर सेक्टर बन रहा है। तो अगर हम पूरे सेक्टर यानी आउटर सेक्टर में के एरिया में से इनर सेक्टर का एरिया, सेक्टर पढ़ो या क्वाड्रेंट पढ़ो, इन केस आप दैट क्वाड्रेंट भी पढ़ सकते हो, तो आउटर की जो रेडियस है उसको हम फिर से लिखेंगे। ये चेंज होके अब 10 सेंटीमीटर हो गई है, तो कैपिटल आर हमारी हो गई 10 सेंटीमीटर। अब इंक्रीज्ड एरिया निकालने के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर में से 1/4 पाई आर स्क्वायर ये वाला माइनस होगा। अब ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो इसमें अगर हम फार्मूला लिखें तो 1/4 पाई कॉमन हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आप ऐसे फार्मूला बना लेंगे और इसके बाद इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो देख सकते हो यहाँ में अब इसको रब कर देते हैं, कोई मतलब नहीं रह गया। 1/4 पाई, अभी पाई रहने देते हैं। आर की वैल्यू देखिए आउटर 10 है तो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। आप सिंपली इनके स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करोगे, बट हम इस तरह के हर एक क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे आइडेंटिटी लगाने के लिए, नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप आइडेंटिटी लगाइए। पाई की वैल्यू 3.14 फिर से हमारी मजबूरी है रखना, देख सकते हो। लेस करेंगे एक बार तो ये 5 बचेगा और एक बार प्लस करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। यानी हम इसको a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी से इस तरह से ओपन कर सकते हैं। जो कटे ये कट रहा नहीं है, सिंपली इससे डिवाइड करके पॉइंटेड वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर आपस में मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिख दोगे कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर वो आपका हार्स इतने एरिया को और एक्स्ट्रा फिर वो ग्रेज कर सकता है। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन द वीडियो। सॉरी वीडियो नहीं, क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। A brooch is made with silver wire of form of a circle of diameter 35 centimeter. Let's see the figure first. एक ब्रोच है जो कि सर्किल के शेप का है, ये सिल्वर वायर से बना हुआ है। इस ब्रोच को बनाने में इसकी जो डायमीटर है वो 35 दिखा रहा है कि ये 35 mm है, यानी हमें ये गिवन है 2r, डी को हम 2r बोलते हैं, ये 35 mm है। इस बार मिलीमीटर में ये इस क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो मिलीमीटर में ये 35 mm है। ठीक है, वायर इज आल्सो यूज टू मेक 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्किल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। इसको बनाने में इसमें जो वायर लगे 1 2 3 4 5, हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये जो वायर है ये वायर इसकी डायमीटर्स में भी लगा है। और कितनी डायमीटर्स में लगा है, इस तरह की ये 5 डायमीटर्स में लगा है, तो सबकी लेंथ तो एक ही होगी। अब ये 5 डायमीटर्स होगा तो ये जो रीजन बन रही है ये इक्वल रीजन्स होंगे, यानी हर एक सेक्टर इक्वल सेक्टर होगा। अगर हम इस सेक्टर के एंगल की बात करें तो सर्किल का एंगल सभी को पता है 360 डिग्री का होता है, उसमें से ये 10 पार्ट हो गए तो ये ओवरऑल 36 डिग्री का एंगल एक सेक्टर बनाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, पहली चीज पूछी है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, तो इसको जरा इससे मैच करना कि लेंथ ऑफ हमें निकालनी है, लेंथ ऑफ वायर या सिल्वर वायर आप लिख सकते हो। तो लेंथ ऑफ वायर, देखिए वायर लगा कहाँ पर है, एक तो वायर लगा हुआ है इसकी सरकमफेरेंस में, दूसरा इनकी 5 डायमीटर्स में भी, तो आप लिख सकते हैं 5 टाइम्स 2r। भाई 5 टाइम्स 2r यानी 5 डायमीटर में वायर लगा है, और प्लस इसके साथ साथ इसकी सरकमफेरेंस में यानी 2πr में भी लगा है। इन दोनों में से आप देख सकते हैं 2r कॉमन कर दीजिए तो यहाँ से 5 बच रहे हैं, यहाँ से पाई, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है कॉमन निकालने से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब 2r की वैल्यू एज इट इज़ 35 रख दीजिए, 5 पाई की वैल्यू हमारी मजबूरी फिर से 3.14 है। क्वेश्चन में दी गई नहीं दी गई आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे रखिए और आंसर निकाल लीजिए। तो ये आपका
आंसर इतने mm आ जाएगा। इसको आप प्लस करके 8.14 हो गया, वो 8.14 का 35 से मल्टीप्लाई जो भी आएगा वो हो जाएगा। आप उसको चाहे ना तो 10 का डिवाइड करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। अब इसके बाद इसी में पूछा सेकेंड पार्ट की, इसका एरिया कितना होगा ईच सेक्टर का। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया, तो ये होता है πr² थीटा बाई 360। हमारे लिए जरूरी है रेडियस और थीटा, जो दोनों हमें यानी यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ से अगर आर निकालें तो ये हो जाएगी 35/2। डायमीटर का हाफ रेडियस होती है, तो आप यहाँ पर आर की वैल्यू 35/2 यूज करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 22/7 हमने एक बड़ा सा ब्रेक ये इसमें फ्रैक्शन पार्ट किया है, मतलब इसमें अपान का साइन हमने बड़ा सा बनाया। रीजन इसमें देखो कई सारी वैल्यू, r² यानी r 2 बार मल्टीप्लाई, और r की वैल्यू है 35/2, 2 डिनोमिनेटर में जा रहा है। तो जैसे हम लिख रहे हैं आप ऐसे ही कंसीडर करें। फिर इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू है 36 और नीचे है 360। इस तरह से एक ही लाइन में आपको ये सारा चीज़ दिखने लगा। तो ये इससे 10 जा कट जाएगा, और इसके बाद में ये 2 से एक ये 11 जा कट जाएगा, 7 से ये 5 जा कट जाएगा, 5 से ये 2 जा कट जाएगा। ठीक है, नीचे बचा 2 और 2 4, और ऊपर बचा 35 और 11। तो इनका केवल मल्टीप्लाई करना है आपको। 35 1 जा 35, कैरी 3, अगेन 35 1 जा 35 और 3 38, और बाई नीचे 2 2 जा 4। इसको आप डिवाइड कर दीजिए इतने mm², क्योंकि सब कुछ जो मेज़रमेंट हैं वो हमारे mm में ही हैं, तो ये मेज़रमेंट हमारे mm के अकॉर्डिंग ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन 10, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। देखिए एक अम्ब्रेला है, इसमें आगे लिखा भी हुआ है कि इसको हम एक फ्लैट सर्किल मानेंगे। इसमें इस तरह की 8 रिब्स हैं, ताने यानी कह सकते हो, और ये जो रिब्स हैं ये इक्वल 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 सेक्टर्स बना रही है। तो इस तरह से ये पूरा अम्ब्रेला 8 सेक्टर में डिवाइड है। थीटा हमारा पहले यहीं से कंसीडर हो जाएगा, भाई वहाँ 10 डिवाइडेशन थे, इसमें 8 डिवाइडेशन है। 8 का इसमें डिवाइड करोगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। आगे फिर इसमें कह रहा है कि एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्किल, बिल्कुल जैसे बताया हमने, रेडियस इज 45 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है ये 45 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, यानी सिंपल इसका एरिया निकालना है। तो ये आप देख सकते हो ये सेक्टर है, एरिया लिखेंगे लैंग्वेज वही, एरिया ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, एरिया ऑफ कह सकते हो एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। ठीक है, एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। ये कितना हो जाएगा, πr² थीटा बाई 360। अब बच्चों इतना आप देख सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखेंगे, ध्यान रखना, पाई की वैल्यू पाई ही रखेंगे। आर हमारा 45 7 से डिवाइड नहीं है, थीटा भी 7 से डिवाइड नहीं है, तो आर की वैल्यू हम एट लास्ट 3.14 कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप सेल्फ लगाएंगे। अब आप यहाँ से क्वेश्चन जो थोड़ा सा एक जैसे मिलते जा रहे हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस घर में सेल्फ करेंगे। आप फार्मूला देख लीजिए, इसमें आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी है सिर्फ। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, कार है, हैज़ 2 वाइप्स। वाइप्स होते हैं जनरली हमारी कार की फ्रंट, ये मान लेते हैं हमारा ग्लास है, फ्रंट ग्लास है। इस ग्लास में यहाँ से ये वाइप्स लगे हैं। ओके, ये वाइप्स क्या करते हैं, कार हैज़ 2 वाइप्स विद डोंट ओवरलैप, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइप्स हैज़ अ ब्लेड ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस हो गई इसकी, यहाँ भाई ये फिक्स है, तो ये फिक्स से जब इसको और रिवॉल्व कराएंगे तो ये सिंपल इस तरह से रिवॉल्यूशन होगा, इस तरह का कुछ। तो ये रेडियस का काम करेगी, तो आर की हमारी जो ब्लेड लेंथ है वो रेडियस का काम करेगी। तो ये रेडियस है 25। ईच ब्लेड है 115 डिग्री के एंगल में क्लीनिंग करता है।
ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू हो गई। अब इसमें टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, यहाँ पर ये ऐसे दो ब्लेड हैं, तो ये दो ब्लेड का टोटल एरिया निकालना है। तो ये दो सेक्टर बन रहे हैं, सेम सेक्टर हैं, तो यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ ब्लेड्स, एरिया ऑफ ब्लेड्स, ठीक है, एरिया ऑफ ब्लेड्स एट ईच स्वीप, एक स्वीप में कितना एरिया ये कवर करेंगे, तो ये ट्वाइस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, अब 7 से ये कट रहा है क्या, 7 वन जा 7 नहीं कट रहा है, तो फिर इसकी पाई की वैल्यू 3.14, फिर से रिप्लेस करके इसको सॉल्व करोगे। ओके, डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट question is warn ships for underwater rocks. The lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle get 80 degree to distance of 16.5 किलोमीटर। सिंपली पहले आप समझिए, थीटा हमारा 80 डिग्री है और रेडियस हमारी 16.5 किलोमीटर है। एक बात हम आपको बताएं, देखिए जो हमारे कोस्टल रीजन होते हैं या कोई आइलैंड्स होते हैं, उनमें एक लाइट हाउस बनाए जाते हैं इस तरह के कुछ, और वहाँ पर एक लेज़र लाइट लगाई जाती है। ये लेज़र लाइट क्या करती है, ये अगर हमारा मान लीजिए कोस्टल रीजन है, यहाँ पर कोई शिप आता है, तो इस शिप को वो वार्न करने के लिए यहाँ से ये लेज़र की बीम यहाँ डालती है, तो ये बीम उस पूरे सी रीजन में इस तरह से ये स्प्रेड होती है। और यहाँ पर जो ये इसका स्प्रेड एंगल है वो 80 डिग्री है, और ये कितनी डिस्टेंस तक जा रही है, ये आपकी जा रही है 16.5 किलोमीटर तक की। तो इतनी ये वार्निंग देती है। हमें बताना है कि इसका एरिया कितना होगा जब शिप को वार्न करने के लिए ज़रूरी है। तो हमें इसका एरिया का मतलब ये सेक्टर का फिगर बन रहा है, तो हम सिंपल सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, और यहाँ पर भी हम फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो एरिया यानी कौन सा एरिया, एरिया ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। तो ये हमारा ये सेक्टर का है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। क्लियर, आप ये भी कर सकते हैं। पाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 7 से कट रहा है क्या, 7 2 जा नहीं कट रहा है ये भी, तो आप पाई की वैल्यू 3.14 अगेन यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये भी आप डू योर सेल्फ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 यू हैव गिवन अ राउंड टेबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक राउंड टेबल है, इसमें कवर है और इसको कवर में 6 इक्वल डिजाइंस बनी है। किस तरह से हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पर देख लीजिए, ये जो डिजाइंस हैं वो इस तरह की सेगमेंट का फॉर्मेशन कर रही हैं। इस तरह का आगे क्वेश्चन भी मिलना है, तो ये जो डिज़ाइन बनी है वो इस तरह के सेगमेंट के रीजन में बनी है। ओके, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में मिलते हैं, हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप विद इन 1 मिनट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, है तो बहुत बड़ा ये। इसमें पहले समझते हैं, क्वेश्चन है एक राउंड टेबल है जिसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर, हमें ये गिवन है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये जो डिज़ाइन बनी है इसकी मेकिंग कॉस्ट है, कॉस्ट बतानी, रेट गिवन है, इसका रेट गिवन है। ये जो डिज़ाइन बनाई गई है इसमें कितने रुपये लगेंगे बनाने के लिए, बट इसकी रेट गिवन है 0.35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या रुपी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रुपी इतने पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमेशा ये डिनोट करता है कि हमें निकालना क्या है। तो देखिए रेट गिवन है और हमें निकालना है टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी। तो सबसे पहले तो हम इनको बनाने के लिए कितनी एरिया यूज हुई है वो निकालें। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन की पहले हम बात करते हैं। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन जो होगा, ये 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, तो ये 6 टाइम, और ये सेगमेंट के शेप की हैं, तो सेगमेंट का फार्मूला 6r स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये रिप्लेस कर लेंगे। अब जब ये रिप्लेस कर लेंगे तो देखिए इसमें r की वैल्यू कितनी है, आर थीटा, आर ये थीटा कितना है, थीटा पूरे 6 डिज़ाइन बन रही हैं, तो एक डिज़ाइन सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, तो वही सिंपली 6 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो गया, तो 360/6 करके आपको एंगल मिल जाएगा 60 डिग्री। अब आपको ये वैल्यू 60 डिग्री के लिए पता होगी। ठीक है, ये वैल्यू 60 डिग्री के लिए पता होगी, कितनी थी, 7.628/84, याद रखिए आप बार बार। तो ये देखो 6 इंटू आर की वैल्यू
28 इंटू 7.628/84, यही हमने निकाली थी 60 के लिए। अब इसको केवल सॉल्व कर लेना, तो जो ये आएगा ये आपका आ जाएगा टोटल एरिया। और इसके बाद अगर आपको निकालनी है कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए इस एरिया में इस 0.35 को और मल्टीप्लाई कर लोगे। पहले तो इसको कट कर सकते हो, जैसे कितने से चला जाएगा, 6 से ही चलो पहले कट कर दो। 6 1 जा 6, 6 4 जा, ठीक है, और ये 14 से कट जाएगा, 14 2 जा। तो अब ये 56 इंटू 7.628, ये हमसे पूछा ही नहीं था एरिया, लेकिन हमने जो निकाला उसके अकॉर्डिंग ये निकला, ठीक है। तो इतना एरिया और उसमें 0.35 जो रुपी कॉस्ट दी गई है, रेट दिया गया, उसका और मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस तरह से इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगी, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, थीटा की जगह पर ये पी कह रहा है, और सर्किल रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल आर को इसने कैपिटल आर रीड किया है। तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बताना है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई